हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 एलिमिनेशन मेथड पार्ट 1 आपने नहीं देखी तो देख लो, पहले अपलोड कर चुका हूं। तो इसमें क्वेश्चन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 के टोटल 5 पार्ट है। पार्ट 2 में हम 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 जो आएगी उसमें हम जो बाकी बचे जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या करना है, पहले इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम दिया हुआ, एक सिचुएशन दिया हुआ, उससे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो, अगर वो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आपको उसको क्या करना है, उसको वैल्यू फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको 2-3 बातों में, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसको आपको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है और उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और उसकी फाइंड द वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले। आपको पता होगा कि फ्रैक्शन में एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, एक होता है हंस और एक होता है हर। ठीक है, तो लेट न्यूमरेटर लेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर एक्स लेट कर लो एंड डिनोमिनेटर लेट कर लो वाई। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर बट्टे में डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन 1 होता है और फ्रैक्शन 1 होता है। न्यूमरेटर क्या दे रखा है x और डिनोमिनेटर क्या दे रखा है y। ये फ्रैक्शन 1 कब होता है, जब हम न्यूमरेटर में क्या ऐड कर देते हैं 1, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन 1 होता है। अब इससे इक्वेशन बना लो, आप इसको इससे कर लो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसी वही चीजें आ जानी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीजें नहीं। वेरिएबल को एक तरफ ले लो, ठीक है, x ये प्लस का है, y तो माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर आपका 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाओ। अब आगे पढ़ लेते हैं। बोला गया है इट बिकम्स 1/2। 1/2 फ्रैक्शन होगा, कब होगा, इफ वी ओनली एडिड 1 टू द डिनोमिनेटर। बस आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है तो फ्रैक्शन 1/2 होता है। फिर से फ्रैक्शन लिख लो, होता क्या, फ्रैक्शन x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 1/2 होता है, कब होता है, कब हो जाता है, जब आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। तो डिनोमिनेटर में क्या करो, 1 ऐड कर दो। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोला गया। अब क्या करो, इक्वेशन सॉल्व करो। इसको करोगे 2x, 1 से करोगे वही चीज आ जाएगी। ये प्लस का इधर आके, y प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी बन चुका और इक्वेशन नंबर 2 भी बन चुका है, मगर इसको जो सॉल्व करना है ना, पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिया है। बोला गया ना लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या निकालने, तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, इधर देख लो, मैंने बता रखा है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए या तो पहले x के वेरिएबल को इक्वल कर लो, x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। देख लेते हैं क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आप देख रहे हो ये पहले से ही इक्वल है y, तो आपको कुछ नहीं करना। ये किस चीज का है, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये कट जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस कट जाएगा। अब देखो, माइनस के 2x में से 1x दिया प्लस का, ये माइनस का 2x है, ये 1x जाएगा, तो बचेगा आपका 1x। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 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 ही होगा और ये ऐड हो जाएगी, 3 हो जाएगी। माइनस से ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस गया क्योंकि इधर साइन जो था वो 2x बड़ा था, तो माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आपकी बच गई 3। ठीक है, अब आपको इतना करना है
लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3, y की वैल्यू नहीं दी हुई है, माइनस ऐसे ही लिख दो, माइनस का 2। ये प्लस का है, उधर आके माइनस कर दो, -2 पहले से ही था, ये -3 हो जाएगा, माइनस वाई इधर है, -2 -3 -5, माइनस से माइनस चला गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन निकल गया, x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। यानी आपको फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो गया, 3/5, ये आपका फ्रैक्शन आ गया 3/5। फटाफट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x and present age of सोनू y। पहले बोला गया 5 ईयर एगो, 5 years एगो। 5 ईयर एगो में क्या होगा, 5 ईयर एगो का मतलब 5 साल पहले। यानी अगर मुझे भी कहा जाएगी सर आप भी कितने साल के हो, 5 ईयर पहले कितने साल के थे, तो मेरी जितनी भी अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपसे भी पूछा जाएगा कि 5 ईयर पहले आप कितने साल के थे, तो आप अपनी एज में से 5 ईयर क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो सेम एज यहां भी करेंगे, 5 नूरी में से भी माइनस करेंगे और 5 सोनू में से भी माइनस करेंगे। ठीक है, 5 नूरी में से भी और 5 सोनू में से भी। तो बोला गया है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर एगो कर दिया, नूरी जो है वो थ्राइस का मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज सोनू का कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये ना नूरी सोनू का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा 3y माइनस का 15। वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, वन साइड में ले आना है। तो ये 3y प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। ये जो माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपका सेकेंड इक्वेशन बनना है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कब है, 10 ईयर लेटर। तो पहले 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर का मतलब बाद में। तो अब आपसे भी पूछा जाएगा या मेरे से भी पूछा जाएगा कि 10 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो प्लस ही करना पड़ेगा अपनी एज में। तो इसमें भी प्लस कर दिया और सोनू में भी प्लस कर दो, दोनों की एज में। तो ये बोला गया 10 ईयर्स लेटर नूरी वॉज ओनली ट्वाइस। तो नूरी जो हो जाएगा वो सोनू का क्या हो जाएगा, ट्वाइस रह जाएगा खाली। अभी थ्राइस है, 5 ईयर पहले थ्राइस था, मगर अब 10 ईयर लेटर ट्वाइस ही रहेगा। तो इक्वेशन 1 उससे बनी, इक्वेशन 2 इससे बनेगी। x प्लस 10, ये हो जाएगा 2y प्लस में 20, x प्लस 10। तो ये 2y प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ये प्लस का है 10, इधर आके माइनस का। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर क्या बनेगा, 2। अब आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करना है आपको। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन 1। x माइनस 2y इक्वल टू 10। आप देख रहे हो x का वेरिएबल पहले से x का कोएफिशिएंट इक्वल है, कर दो। y को नहीं करना, आपको करना है तो कर भी सकते हो। ये प्लस का, ये माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस। ये देखो ये गया, ये प्लस था, ये माइनस है, ये कट गया। अब आपको देखना माइनस का 3y प्लस का 2y, क्योंकि ये साइन आप नहीं देखना, अब ये वाला साइन देखना। माइनस का 3y प्लस का 2y, तो ये बचेगा माइनस का 1y। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस ही होगा। 10 और 10 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आपकी बच गई 20। ठीक है, अब स्टेप करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। x का x, 3 का 3, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 माइनस का 10, ये हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 60। ये माइनस का है 60, उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा। 60 में से माइनस का 10 जाएगा तो 50। तो x की एज आ गई 50 और y की एज आ गई 20। ठीक है, नूरी की एज आ गई 50 और सोनू की एज आ गई 20। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 बोला गया था सम ऑफ 2 डिजिट। देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 11 से लेके 99 तक स्टार्ट होता है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट, दो डिजिट का जो सम है, 2 डिजिट का सम वो 9 है। तो यानी 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 11 से, और कहाँ से 99। तो ऐसी 2 डिजिट के बारे में लेना है जिनका सम कितना है, जिनका सम होगा आपका 9 दे रखा है। तो ये देखो, इसको जो कोई भी डिजिट ले लो, जैसे ये ले लो 28। अब 28 ले लिया तो ये तो वंस होता है और इसको बोलते हैं टेंस, है ना। डिजिट में पहला फर्स्ट वाले को बोलते हैं वंस और दूसरे वाले को बोलते हैं टेंस, है ना। और दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है 9, यानी 27 होगा। 27 ले लेते हैं तो 2 ये वंस हो गया और ये दे रखा है टेंस। तो कहने का मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया, 9 हो गया। तो वही बोला गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट वंस x एंड टेंस y। वंस को x लेट कर लिया और टेंस को क्या कर लिया, y लेट कर लिया। ठीक है, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है यानी x प्लस वाई इक्वल टू इन दोनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है ना। इन दोनों का जो सम दे रखा है, बोला गया था सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाले नंबर है और 2 डिजिट वाले नंबर का जो सम है वो कितना दे रखा है 9। तेरे 9 लिख दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 9। आगे बोला गया है देन ऑल्सो द टाइम्स ऑफ नंबर। एक बार पहले नंबर क्या होगा, एक बार नंबर लेट कर लेते, नंबर लेट कर लेते, नंबर्स क्या होगा। तो देखो वंस जो होता है वो वन का होता है, तो 1x, और 10 जो होता है वो कितने का होता है, 10 का होता है, 10 का होता है। तो ये 10y, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। 1 जो होता है वो 1 का होता है, 10 जो होता है वो 10 का होता है। तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, एंड 9 इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर। अगर रिवर्स कर दोगे, रिवर्स का मतलब x की चीजें y और y की चीजें x, तो ये जो 9 टाइम्स है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे x है तो ये y कर लेते हैं, और ये 10 के पास क्या है, y है, तो इसको x कर लेते हैं। और इस नंबर का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देख लेते हैं, 1x प्लस में 9y और 10y इज इक्वल टू 9 इंटू में 9 और 1y प्लस में 10x इंटू में 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 9x 90y 2y 20x। ठीक है, 20x। अब आपको क्या करना है, सिंपली करना है कि x को एक तरफ ले आना है और y को एक तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये y इधर है 90y, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये 20x, ये किस चीज का, प्लस का, उधर आके माइनस का हो जाएगा। ये बच जाएगा 88y और ये बच जाएगा आपका 11x। इधर x वाले इधर ले आओ, y वाला उधर ले जाओ। 11x और 88y, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, x वाला इधर ले आया, y वाला इधर ले लिया। अब ये प्लस का इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0। कॉमन ले लो, 11 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 8y इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, एक याद करना, ऊपर 0 सब कुछ 0,
कभी भी किसी के ऊपर 0 और नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन 1 ये रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 दे रखा x माइनस 8y इक्वल टू में 0। अब देख रहे हो x पहले से ही कट रहा है, ये साइन चेंज कर दो, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस, और ये प्लस का माइनस, इससे ये गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 8 और 1 9y, और 9 में से 0 गया तो 9 ही, मल्टीप्लाई में 9, इधर आके डिवाइड में 9 में से 9 से 9 गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसको क्या कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब x का x ले लो, y की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस का उधर आके माइनस का, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। नंबर आपको क्या था, नंबर तो आपका यही है ये वाला, तो 1x प्लस में 10y है ना। अब नंबर निकालना तो क्या करना है, 1 का 1, x की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 10 कितना है 10 का 10, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया, नंबर हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा